महज 12 साल की थी वो जब दो वहशी दरिंदों ने उसे अपनी हवस का निशाना बनाया। एक बार नहीं, दो बार भी नहीं, पूरे 1 साल तक वो उस बच्ची को नोचते रहे और वो बच्ची महज 13 साल की उम्र में एक बच्चे की माँ बन जाती है। और आज हम इस कहानी की शुरुआत उसी बच्चे से करेंगे। वो बच्चा जब भी शाहजहांपुर में अपने माँ बाप के साथ दूसरे रिश्तेदारों से मिलता था तब उसे अक्सर ताने सुनने को मिलते थे कि तुम्हारे असली माँ बाप तो कोई और है, तुम गोद लिए हुए नकली बेटे हो। नकली बेटा शब्द उसके कानों में गर्म शीशे की तरह पड़ते थे और उसका मन कचोटने लगता था। जब वो 10 साल का हुआ तब एक बार उसने अपने पिता राजेश से ये जानने की कोशिश की कि उसके असली माँ बाप कौन है। उसकी जिद पर राजेश ने उसे उसकी असली माँ का पता बता दिया, जो कि लखनऊ में रहती थी, और बाप के बारे में राजेश को भी जानकारी नहीं थी। विकास ने राजेश को साथ ले जाकर अपनी माँ से मिलवाने के लिए कहा, लेकिन राजेश ने आजकल करते हुए 2 साल निकाल दिए। एक दिन राजेश को कुछ बताए बगैर विकास खुद लखनऊ पहुंच गया। जब वो राजेश के बताए गए पते पर पहुंचा तो वहां उसे क्षमा सी मिली। विकास ने जब उन्हें राजेश के बारे में बताया तो क्षमा सी ने झट से उसे गले लगा लिया और रोने लगी। विकास को समझते देर न लगी कि वो उसकी माँ है। माँ से मिलने की खुशी में विकास की आंख से भी आंसू निकलने लगे। विकास रोते हुए बोला कि वो अब उसके पास रहना चाहता है। वो वापस राजेश के घर नहीं जाएगा। वहाँ उसे ज़रा भी प्यार नहीं मिलता। सभी उसे धुतकारते रहते हैं, यहाँ तक कि राजेश भी उसे पापा कहकर बुलाने से मना करते हैं। ये सब सुनकर क्षमासी का दिल भर आया। वो विकास से बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम यही रहना मेरे साथ। इस तरह विकास की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। उसे अपनी माँ मिल गई और परिवार में उससे कुछ साल छोटा भाई भी। विकास जल्द ही इस नए परिवार में घुल मिल गया, लेकिन पिता को लेकर एक जिज्ञासा आज भी उसके दिल में बनी हुई थी, क्योंकि इस घर में भी पिता का नामो निशान नहीं था। इस बारे में विकास ने कई बार अपनी माँ से जानना चाहा, लेकिन हर बार वो कोई न कोई बहाना कर उसे टाल देती थी। बहुत जिद करने पर उसने एक दिन विकास को बताया कि उसका पिता उसके जन्म से पहले ही काम के सिलसिले में पंजाब गया था और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। धीरे धीरे कुछ वक्त बीता। विकास उन दिनों मैट्रिक की पढ़ाई कर रहा था। उसे बोर्ड एग्जाम के लिए लखनऊ के एक स्कूल में प्राइवेट रूप से एग्जाम के लिए एडमिशन करवाना था। सक्सेना इंटर कॉलेज में नाम लिखवाने के समय जब पिता का नाम पूछा गया तब क्षमा सी टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। विकास अपनी माँ को लेकर स्कूल से बाहर आया और चाय की एक दुकान के बाहर पड़ी बेंच पर माँ को बैठाया। उसने माँ को पहले पानी पिलाया, फिर चाय दी। थोड़ी देर बाद जब क्षमा सी का दिल थोड़ा हल्का हुआ तो उसने विकास को बताया कि अब वही उसकी माँ भी है और बाप भी। खैर, उस समय स्कूल में उसके पिता की जगह उसने अपने एक रिश्तेदार का नाम लिखवा दिया था। लेकिन उस दिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। घर आकर क्षमा सी ने अपने बेटे विकास के सामने अपनी बंद किताब खोल कर रख दी। क्षमा सी ने बताया कि उसका पिता इस दुनिया में होकर भी उसके लिए मर चुका है। उसने बताया कि जब वो महज 12 साल की थी तो 2 वहशी दरिंदों ने उसके साथ कई बार रेप किया और फिर वो कुंवारी ही माँ बन गई थी। किसी तरह समाज की बदनामी से बचते हुए उसने बच्चे को जन्म दिया और समाज के डर से बच्चा अपने गांव के रहने वाले एक बेटी के पिता राजेश अग्निहोत्री के हवाले कर उसे नाजायज़ कहलवाने से बचा लिया। विकास माँ की बातें सुन इमोशनल हो गया। उसने रोती हुई माँ को चुप कराया और कसम खाई कि वो अपने माँ की गुनहगारों को सज़ा दिला कर रहेगा। और ये बात है 2007 की। खैर, उस वक्त तो उसकी उम्र कम थी। माँ ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा और क्षमा सी ने खुद भी आगे पढ़ाई करने का मन बना लिया। लखनऊ शहर में रहने वाली उसकी बहनों ने उसका काफ़ी सपोर्ट किया और साल 2013 में क्षमा सी ने बरेली यूनिवर्सिटी से बीए किया। इसके साथ ही वो बहनों के सपोर्ट से कंस्ट्रक्शन के कारोबार में उतर गई और धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी कर ली। इस काम में उसे काफ़ी कामयाबी मिली और देखते ही देखते वो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो गई। उसकी जीवन शैली, उसका रहन सहन सब बेहतर से बेहतर होता चला गया। लेकिन दशकों पहले जिस्म और दिल पर लगी खरोच रह रहकर उसे कचोटने लगती थी। उसका बेटा विकास भी ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम की तैयारियों में जुट गया था।
लेकिन माँ के सीने में दबी पीड़ा को वो अच्छे से समझता था और उसे दूर भी करना चाहता था। और एक दिन उसने अपनी माँ के सामने पुरानी बात छेड़ दी और उस पर दबाव बनाया कि वो अपने साथ हुई इस ज्यादती की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराए। और उस दिन छमासी तैयार हो गई। अब उसके साथ उसका बेटा खड़ा था। छमासी थोड़ा बहुत सबूत जुटाकर अपने साथ हुई ज्यादती की रिपोर्ट लिखवाने के लिए शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार गई, लेकिन वहां के एसएचओ ने काफ़ी पुराना मामला बताकर रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। लेकिन छमासी और उसके बेटे ने हिम्मत नहीं हारी और शाहजहांपुर के ही एक बड़े वकील मोहम्मद मुतहिर खां से मिले। उन्होंने छमासी की पूरी कहानी सुनी। उन्हें काफ़ी हैरानी हुई कि कैसे छमासी इतनी बड़ी बात इतने लंबे समय तक दिल में छिपाए हुए थी। उन्होंने पूरी तसल्ली के साथ शुरुआत से लेकर आखिर तक की दास्तान को रिकॉर्ड किया। छमासी ने बिना डरे, बिना झिझके और बिना कुछ छिपाए अपने साथ की गई हर ज्यादती की दास्तान सुना डाली। छमासी ने जो बताया उसकी कहानी कुछ यूँ है। बरेली से करीब 80 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर में एक मोहल्ला है बीबीजई हदफ, जो कि सदर बाजार थाना के अंडर आता है। थाने से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर घासीराम के मकान में किराए पर छमासी की बड़ी बहन सुशीला अपने पति कैलाश कुमार के साथ रहती। कैलाश कुमार वन विभाग में नौकरी करते थे और सुशीला एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। ये बात है सन 1993 की। छमासी उस समय 11-12 साल की थी। सुशीला ने अपनी छोटी बहन छमासी को अपने घर पर रखा था, जो कि पढ़ाई के साथ घरेलू कामकाज में भी उसका थोड़ा बहुत हाथ बटा देती थी। छमासी अपने माँ बाप की औलादों में तीसरे नंबर की थी। उसके पिता नायब सूबेदार जबकि माँ घरेलू खातून थी। उनके घर से कुछ ही दूरी पर प्रोफेसर कॉलोनी के पीछे कब्रिस्तान के पास 2 भाई नकी हसन उर्फ ब्लैडी और रजी हसन उर्फ गुड्डू रहते थे। एक बार उनकी निगाह छमासी पर पड़ी तो वे उसे देखते रह गए। छमासी उन दिनों जवानी के दहलीज पे थी। दिखने में भी वो काफ़ी खूबसूरत थी। दूसरी ओर वो दोनों भाई आवारा किस्म के थे। राह चलती लड़कियों को छेड़ना उनकी आदत थी। वे झगड़ा करने और मार पीट करने से भी नहीं कतराते थे। नकी हसन करीब 24-25 जबकि रजी हसन 22 साल का था। जब से उन्होंने छमासी को देखा था उस पर बुरी नज़र रखे हुए थे। साथ ही वो घर पर भी नज़र रखे हुए थे कि कब उसके जीजा नौकरी के लिए घर से निकलते हैं और कितने बजे उसकी दीदी स्कूल जाती और आती है, किस टाइम छमासी घर पर अकेले रहती है। इन सब की जानकारी उन्होंने हासिल कर ली थी। एक दिन छमासी घर के किसी काम से दुकान पर गई हुई थी। घर लौटे पर जैसे ही वो ताला खोलकर घर में घुसी, पीछे से घात लगाए रजी ने उसे दबोच लिया। उसके हाथ में पिस्तौल था। रजी ने तमंचे की नोक पर उसके साथ ज्यादती की और जाते हुए छमा को धमकी दे गया कि अगर इस बारे में किसी से ज़रा भी चूचरा की तो वह उसके जीजा और दीदी को जान से मार देगा। अगले रोज़ उसी वक्त रजी हसन के भाई नकी हसन ने आकर छमासी के साथ ज्यादती की और उसे अपनी हवस का निशाना बनाया और उसे धमकी देकर चला गया। उस टाइम छमासी इतना डर गई थी कि चाह कर भी वो किसी को ये बात बता नहीं पाई। करीब साल भर तक रजी और नकी हसन नाम के दोनों भाई बारी बारी से उसके साथ दरिंदगी करते रहे और एक दिन अचानक छमासी बीमार पड़ गई। उसकी बहन सुशीला उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर सुशीला सन्न रह गई। डॉक्टर के मुताबिक छमासी प्रेग्नेंट थी। जब सुशीला ने इस बारे में अपनी बहन से पूछा तो छमासी ने सुशीला को सारी बात बता डाली। उसके बाद सुशीला ने गर्भ गिराने का सोचा, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक ये मुमकिन नहीं था। अबॉर्शन कराने से छमा की जान को खतरा था। अब दोनों बहनें समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें क्या नहीं। जिन दो लोगों ने छमा को अपनी जाति का निशाना बनाया था वे बदमाश किस्म के थे। दोनों बहनों को जहां बदनामी का डर था वहीं दूसरी ओर जान का भी खतरा था। इसकी जानकारी जब कैलाश को हुई तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया। इसकी शिकायत लेकर वो दोनों भाइयों के पास गया, लेकिन उन दोनों ने उसी पर आरोप लगा दिया कि छमा के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा उसी का है और धमकी दी कि अगर उसने इस मामले में पढ़ने की कोशिश की तो वह उसकी फैमिली को मार डालेंगे। ये बात सुनकर कैलाश डर गया और उसी दिन ऑफिस गया और अपने सीनियर से रिक्वेस्ट की कि उसका ट्रांसफ़र किसी और शहर में करा दिया जाए और इसकी वजह बताई उसने फैमिली प्रॉब्लम। खैर कुछ दिनों बाद कैलाश का तबादला बरेली से रामपुर हो गया। वो सुशीला और छमासी को लेकर रामपुर आ गया। वही छमा की एक नर्सिंग होम में डिलीवरी हुई।
क्षमा ने एक बेटे को जन्म दिया। उस वक्त क्षमासी की उम्र थी 13 साल। कैलाश ने हरदोई के एक कपल से बच्चा गोद लेने की बात कर ली थी। इत्तेफाक से उस कपल को एक ही बेटी थी और बेटे की चाह में उन्होंने क्षमासी के बेटे को गोद ले लिया। राजेश अग्निहोत्री कैलाश के गांव का ही रहने वाला था, इसलिए उसने कानूनी कार्रवाई के बगैर ही बच्चा उसे दे दिया। राजेश ने बच्चे का नाम रखा विकास अग्निहोत्री। कुछ सालों तक तो वो विकास पर प्यार लुटाता रहा, उसकी अच्छी तरह परवरिश करता रहा, लेकिन फिर कुछ सालों बाद उसके अपने यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। अब विकास उसे भारी लगने लगा। अब सारा प्यार उसके अपने सगे बेटे के लिए था। अब विकास को वहाँ मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाने लगा। गांव के लोग उसे नकली बाप का बेटा कहते थे। दूसरी तरफ कैलाश और सुशीला ने अच्छी फैमिली देखकर 2000 में क्षमासी की शादी कर दी। ससुराल में कुछ साल तो अच्छे से गुजरा। क्षमासी एक बेटे की माँ भी बन गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी शादीशुदा लाइफ में ग्रहण तब लग गया जब एक दिन मार्केट में रजी हसन क्षमासी से टकरा गया। उस टाइम क्षमासी का पति भी उसके साथ था। बाजार में ही रजी हसन क्षमासी से छेड़खानी करने लगा। क्षमासी के पति ने जब इसका विरोध किया तो रजी हसन उसके साथ तू मैं करने लगा। बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी बीच रजी ने बोल दिया कि उसकी पत्नी उसके साथ कई बार सो चुकी है। फिर क्या था, क्षमासी की बसी बसाई जिंदगी में आग लग गई। दोनों के बीच इस बात को लेकर खूब बहस हुई और फिर बात तलाक तक जा पहुंची। क्षमा की जिंदगी फिर से पटरी से उतर गई। परेशान क्षमासी पहले कुछ टाइम तो अपने मायके में रही, फिर अपने बच्चे को लेकर लखनऊ चली आई और एक ब्यूटी पार्लर में काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। साल 2006 में विकास के आने के बाद क्षमासी की ज़िंदगी को फिर से एक नई दिशा मिल गई और उसका ये असर हुआ कि उन्होंने अपने करियर को मजबूत करते हुए अच्छा कारोबार भी कर लिया। क्षमासी की इस दास्तान को सुनने के बाद एडवोकेट मोहम्मद मुताहिर खान ने अदालत में एक याचिका दायर की। उसके बाद अदालत ने शाहजहांपुर के एसपी को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस तरह से 4 मार्च 2021 को सदर बाजार थाने में शाहजहांपुर निवासी नकी हसन और रजी हसन के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई और अदालत के आदेश पर ही जुलाई 2021 को डीएनए टेस्ट के लिए आरोपियों और विकास के नमूने लिए गए और उसे लैब में भेज दिया गया। ठीक 1 साल बाद डीएनए रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के अनुसार विकास का डीएनए नकी हसन के डीएनए से मैच कर गया। रिपोर्ट आते ही रजी और नकी हसन फरार हो गए। शाहजहांपुर के एसपी एस आनंद ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन किया। एक टीम का नेतृत्व एसपी संजय कुमार के जिम्मे था, जबकि दूसरी टीम का नेतृत्व सीओ अखंड प्रताप सिंह ने किया। पुलिस की घेराबंदी के बाद 31 जुलाई 2022 की रात में रजी हसन को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 अगस्त 2022 को अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद नकी हसन को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। वो भागने की कोशिश में था और मुखबिर की खबर पर 10 अगस्त 2022 को पुलिस पकड़ में आया। जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी हुई उनकी उम्र करीब 55 और 48 के आसपास थी। क्षमासी और उसके बेटे को इस बात की खुशी है कि उन्होंने गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। क्षमासी ने राइटर से कहा था कि जब उनकी कहानी पेश की जाए तो साथ में उनकी तस्वीर भी प्रकाशित की जाए, ताकि उन महिलाओं को भी हिम्मत मिले जो ऐसी घटना के बाद समाज और बदनामी के डर से घर में चुप होकर बैठ जाती हैं। भले ही आरोपी 28 साल बाद सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, लेकिन क्षमासी के मन को इससे सुकून जरूर हासिल हुआ है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने साथ हुए हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। आज की कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।